नमस्कार, लाइव आए खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवविन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। चार सितंबर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में करेगी हल्ला बोल। कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने लोगों से की अपील, खुलकर करे सरकार का विरोध। फिट इंडिया के तहत आयोजित खेलों में जम्मू के खिलाड़ियों ने किया अच्छा प्रदर्शन। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने किया सम्मानित। अब खेल खेल में बच्चे जान पाएंगे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा। एडीजी द्वारा लॉन्च की जा रही स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स। और महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर साइंस कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, जल्द अवकाश घोषित करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। 4 सितंबर को कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में हल्ला बोल किया जा रहा है। आज इस बात की जानकारी कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा द्वारा जम्मू में एक आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। उन्होंने कहा कि इस समय सब लोग परेशान हैं। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। युवा बेरोजगार हैं और नौकरी वाले भी सड़कों पर हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस आवाज उठाएगी। उन्होंने लोगों से खुलकर सरकार का विरोध करने और इस हल्ला बोल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सरकार का विरोध कर लोगों को राहत पहुंचा सकती है, लोगों के बारे में सोचती है। मोदी सरकार कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम कहते हैं सबका सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। मोदी सरकार ने सबका सत्यानाश कर दिया है। उस महंगाई के बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी 4 तारीख को रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली करने जा रही है। मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर की जनता को, देश की जनता को कांग्रेस का साथ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, सिर्फ राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो आज घर घर की बात कर रहे हैं। साथ दीजिए, इस सरकार के नाक में दम करिए, इस सरकार को ये रियलाइज कराइए कि आप वही थे जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा। आज पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है। का वजह सीधी सीधा है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और मोदी सरकार के 8 साल के जो कार्यकाल रहा है उसमें इन मुद्दों को लेकर वो लोग कुछ खास कर नहीं पाए हैं और पूरी तरीके से इसमें फेलियर रहा है उनका। और बार बार जनता इस मुद्दे पे नहीं आ जाए, महंगाई की और बेरोजगारी की बात न करने लग जाए, तो सरकार प्रयास करते हैं इन मुद्दों से ध्यान भटकाना। और दुखद बात यह है कि कांग्रेस के अलावा और कोई विपक्षी दल है जो मजबूती से इन सब बातों का विरोध नहीं कर पा रहा। अब वो ईडी का डर हो चाहे सीबीआई का डर हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा कोई डर नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई लड़ रही है और इसी को लेकर 4 सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ी रैली, महारैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर को आयोजन किया है, जिसका मुद्दा होगा महंगाई की मार। तो और इसके अलावा 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, जो कि ऐतिहासिक यात्रा है। देश की आज़ादी के बाद इतना बड़ा मास मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट आज तक नहीं हुआ। उसको भी हम करने जा रहे हैं। 3750 किलोमीटर की वो यात्रा है। तो ये पूरी लड़ाई जो कांग्रेस का जो पूरा खाका तैयार हुआ है, ये लड़ाई हम लोग जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, देश के विभाजन, बढ़ती नफरत, सांप्रदायिकता, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, हमारे लीडर्स ने बहुत साफ साफ बोल चुके हैं इस बारे में। बहुत पार्टी की तरफ से ही बयान आ चुके हैं और साफ कह रहे हैं कि जिसको जाना है, जिसको डर लग रहा है, क्योंकि इस पार्टी ने बहुत से नेताओं को बहुत कुछ दिया है और कोई भी कह दे, नेता कोई भी कह सकता है कि हमने पार्टी के लिए किया है, हमने पार्टी के लिए किया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि पार्टी माँ समान होती है और माँ से कोई सवाल नहीं पूछता कि मैंने माँ के लिए क्या किया है। माँ हमेशा बच्चों के लिए करती है। तो पार्टी ने बच्चों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब माँ विपरीत परिस्थितियों में है, जब माँ के लिए संघर्ष करने की बात आती है, तो कई लोग जिनको 40-40, 50-50 साल राजनीतिक कैरियर उनका इतना लंबा रहा और हमेशा फ्रंट लाइन में रहे, टॉप लीडरशिप में रहे, जब उनको संघर्ष करने की दिक्कत आने लगी और जब संघर्ष की बारी आई तो उन्होंने कदम पीछे खींच लिए।
तो ऐसे लोगों से कोई डरने घबराने की बात नहीं है। वो लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोग संघर्ष करेंगे, और इन लोगों ने संघर्ष किया था तब आज यहाँ है। जो लोग आज संघर्ष करेंगे वो कल आगे जाएंगे। फिट इंडिया के तहत आयोजित खेलों में जम्मू क्षेत्र के 10 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया। आज इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर शर्मा द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूलों के टीचर, बच्चों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। रवि शर्मा ने बच्चों को मुबारकबाद दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कुमारी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बिलावर कठुआ, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बिलावर कठुआ। नेक्स्ट इज सुनील सिंह, प्रभु मनास। हमारे बच्चों ने न केवल इस प्रतियोगिता में बल्कि इससे पहले भी जितनी भी इवेंट्स हुई हैं फिट इंडिया की, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छे अच्छे खिताब जीते हैं। तो पिछले साल जैसे योग दिवस पे हमारे 10-12 हज़ार बच्चों से ने रजिस्ट्रेशन की थी, टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन की थी। इस साल भी हमारे जो ओलंपियाड हुआ है उसमें बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया है और उसमें जो है हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी दूर तक वो पहुँचे हैं नेशनल लेवल पे। इसके साथ साथ जो क्विज़ कंपटीशन फिट इंडिया की थी उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो यूटी लेवल की कंपटीशन हुई थी उसमें 8 में से 7 जो स्कूल थे वो जम्मू डिवीज़न के थे। उसमें जो एक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी था वो रनर्स अप रहा था हमारे यहाँ पे, और उसका जो खिताब था वो हमारे निट जो इधर एक प्राइवेट संस्था है उन्होंने जीता था। उसके बाद उन्होंने फिर नेशनल लेवल पे भी कंपटीशन में हिस्सा लिया मुंबई में, और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुँचे। इसके अलावा हमारे बहुत से जो कार्यक्रम फिट इंडिया के और योग दिवस के सिलसिले में चलते रहते हैं, और हमारे बच्चे जो जैसे अभी एक जो बच्चा हमारा 12वीं करके निकला है वो अब नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन में भी वो हिस्सा लेने जा रहा है। तो इस तरह से हमारे कई बच्चे जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस में हिस्सा ले रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे इसमें और आगे बढ़ोतरी होगी। एडीजी पीआईबी श्रीनगर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बताया गया कि एडीजी द्वारा आजादी क्वेस्ट के नाम से ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स शुरू की जा रही हैं। इस दौरान बताया गया कि ये गेम्स भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित होंगी, जिनसे बच्चे खेल पाएंगे और आजादी के बारे में जान और समझ पाएंगे। इस दौरान इससे जुड़ी सभी जानकारी साझा की गई। अनुराग ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया, और इस आज़ादी क्वेस्ट ऐप में खेल खेल में हम कैसे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समझ सकें, कैसे विभिन्न तरह की जानकारियाँ इकट्ठा कर सकें, प्लस उस गेम को खेल सकें। इसलिए मैंने कहा ये मोबाइल ऐप है, ये गेमिंग ऐप है, बट गेमिंग ऐप ऐसा है जिससे आप आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी पूरी स्वतंत्रता संग्राम को समझ सकें, उसके विभिन्न पहलुओं को जान सकें, और ख़ुद ये भी देख सकें कि मुझे खुद अपनी आज़ादी की लड़ाई के बारे में कितना पता है। दिस ऐप इज़ बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी प्रेजेंटली, और आने वाले समय में इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी लॉन्च किया जाएगा, इसको इंटरनेशनल भी लॉन्च किया जाएगा। इसमें 75 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, 10-10 क्वेश्चंस का एक सेट है। हर क्वेश्चन का जो एक सेट है एक पर्टिकुलर घटना के ऊपर और उससे जुड़े हुए किरदारों के ऊपर है। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अनुशीलन समिति कोलकाता में जिसका जन्म हुआ या जिसका गठन हुआ, तो उसने क्या क्या कार्य किए, उसको चलाने वाले कौन थे, वो 10 क्वेश्चंस के जरिए हमने सीखा। जब हम ऐप खेलते हैं तो हर क्वेश्चन पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका ऑप्शन ठीक मिलता है तो ग्रीन फिगर आ जाता है और आपको एक नंबर मिल जाता है। 10 में से अगर आप 6 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपको एक सिल्वर वीर कार्ड ऊपर ऑनलाइन मिल जाता है। इस तरह से जब आप 75 सिल्वर वीर कार्ड इकट्ठे कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा इस ऐप के ज़रिए दैट यू आर एन आज़ादी वीर, यानी कि आपने आज़ादी की लड़ाई को बहुत अच्छे से समझ लिया। आप अगर 10 में से 10 सही सवाल दे देते हैं, यानी 100% सब आप सही देते हैं, तो आपको एक गोल्डन वीर कार्ड मिलता है। और एक और अच्छी चीज़ है, और ख़ासतौर से ये युवाओं को ध्यान में रख के ये फीचर बनाया गया है कि द प्रोग्रेस दैट यू आर अचीविंग ऑन दिस ऐप वाइल यू आर मेकिंग और प्लेइंग दिस गेम।
महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर और ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। जहां एक तरफ युवा राजपूत सभा द्वारा इस मांग को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब कई संगठन उनके समर्थन में आवाज उठाने लगे हैं। इसी को देखते हुए आज साइंस कॉलेज के छात्रों द्वारा भी इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के लिए बहुत काम किए हैं और उनके जन्म दिवस पर अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। ब्लॉक की आपके एफआईआर ला देंगे, आपको हम थाने में लेके जाएंगे, आपको थाने में हम एफआईआर लगाएंगे। मैं सर ले जाओ, तो उनसे हम राज नहीं आए, इनकी गाड़ी हमने चलने नहीं दी, तो फिर इनको हमें अब छोड़ना ही पड़ा। पर इन्होंने मेरे को 45 मिनट घसीटा हुआ। मेरे कपड़ों की हालत देख सकते हो पीछे, मेरे को हमारे भाई को पैर में भी घसीटा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इसको पूरा ब्लड हो गया था अंगूठे पे। इन्होंने ये किया हुआ हमारे साथ, जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हरि सिंह की छुट्टी तो हम सबका हक है सर, 70 साल इन्होंने ये सारे सीएम की छुट्टियां डाली हुई है, 70 साल अब कैंसिल हुई हैं। हम अब पीसफुली कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जिन्होंने JNK बनाया, सबसे ज़्यादा मस्जिद है, सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे, सबसे ज़्यादा मस्जिद महाराजा हरि सिंह ने हमें दिए हुए हैं। उनके नाम की छुट्टी देने में किस बात का विलम्ब हो रहा है? हम गवर्नर से ने पहले कमेटी बना के इतनी बात बोली थी कि 15 दिन में आपका समस्या का हल होगा। आज तक वो 4 महीने हो गए, वो कमेटी कहाँ की किसी को नहीं पता लगा। भारतीय सेना की दूसरी राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर के सहयोग से बदरकूट में बदरकूट उत्सव धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया। इस फेस्टिवल का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और क्षेत्र के देश के पर्यटन मानचित्र पर पेश करना था। ये उत्सव 2 दिनों में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार और राजपाल यादव और अन्य गणमान्य लोग भी मेजबानी की गई और स्कूली बच्चों द्वारा मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो के प्रदर्शन के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो खान के बाद जमीदा खान वो मेरे जहन से निकल गया, वरना वो भी पूरा किया होता हमने, बट वो अभी हम पूरा कर देंगे। आया हूँ मैं प्यार का सुना, सारी दुनिया को एक सुर में सजा, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो आओ मेरे संग संग बोलो, सच बताए तो मेरी दिली तमन्ना है कि यहाँ की जो कश्मीरी ज़बान है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो भी है आप उसको शोकेस करो, पोस्ट करो, आप अपने जो भी आपके गाने में है, चाहे एक्टिंग में है। आज इतना मतलब ग्लोबलाइज हो गई सारी चीज़ें कि आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी एक बॉम्बे में रह के या दिल्ली में रह के आप चीज़ों को कर पाएंगे। सोशल नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप बैठ के यहाँ से अमेरिका और जापान, लंदन, कहीं भी किसी को भी आप देख सकते हो, उनकी चीज़ों को करके आप अपने लाइफ में उतार सकते हैं। लाइक जैसे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हुए, तो अब हम अगर उनकी बात करें तो आज यूट्यूब है, इतने सारे माध्यम हैं कि उनका राग या उनकी जो क्लासिकल चीज़ें या कोई भी सिंगर्स, इतने बड़े बड़े खान साहब लोग हुए, उनको हम सुन के एटलीस्ट स्वरों की अच्छी मालूमात और म्यूज़िक से जुड़ सकते हैं। तो आई वुड से कि जिस भी फील्ड में आप बस अपना बेस्ट दो आप, और किसी की परवाह मत करो। जिला सांबा के घगवाल के रगुचक में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल सांबा भेज दिया। कुछ 11 बजे पता लग गया, घरों निकले आए थे कुछ काम वास्ते गए था, तो सूचना मिली है कि चड़वाल नहर के कंढे कुंडे कुछ अगे पिछे फिरा है, कोई कंपनी वास्ते गए था बेचारा, तो पैर स्लिप होया शायद, जी सोचा कि नहीं पैर स्लिप होया, तो फिर असें पिछली रिपोर्ट लिखाई पिछली कोई 1:30 बजे की गल है। घरों निकले 11-12 बजे, शामी मिसी रिपोर्ट लिखाई, चौकी अफसर चड़वाल तो पार्टी पूरी टीम आई, जिसे शक पाओ देखी नहर लागे देखा उस सूँ दस्तावेज मिले थोड़े ਜਾਂ फुटेज वगैरह कोई पैर शैर के निशान, अं शक हो कि शायद इस नहर से डिग्गी पेदा हुआ। फिर भी असें मुड़े भेजे अपने सारे जिते ढाबे छाबे आए सारे पुछया, बाहर सारे ढाबे छाबे पुछया, तो सानू कोई नहीं लगा, क्लियर नहीं मिले। अज सवेरे कल शामी नहर बंद करवाई चौकी उस चड़वाल होने,
फोन फान करिए नहर बंद हुई तो उन्हें कहा भी 3-4 घंटे बाद नहर खाली होंगी। सवेरे मुड़े आए साढ़े ग्रां आई टीम आई उन्हें खड्ड खुड पासे नहर के कंढे कंढे सारे देखा कोई सानू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हूँ जस्ट 1 घंटा पहले जो कि उस चढ़वाल का सानू फोन आया कि तुम पुत्तर मैं जनाब बस घर टीम लगी थी तुप्पन तो तुम मेरे चढ़वाल आओ मैं तुम दसना कुछ क्लू मिले सानू डैड बॉडी जी है घाल वाले साइड पर फाल च कुछ फसी दी है उस पहचानो अपनी डैड बॉडी थोड़ी है कुछ होर है। अस जना मौके पर आए हैं तो अं दिक्खी वो केबल सिंह जो साला ज्ञान सिंह सारा गै बंदा है सारे ग्रां का अस हूँ इसकी पुलिस के स्पुर्दी नो में जो भी तहत आशा घर ले जाना डैड बॉडी। माल मवेशियों पर बढ़ते लंपी वायरस के प्रकोप को लेकर सोमवार को किसानों ने किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कार्यालय के घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि पशुपालन विभाग पशुपालक किसानों के मवेशियों का इलाज करने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुका है और डॉक्टर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे जिस कारण लगातार मवेशियों की मौत हो रही है। वहीं अधिकारियों ने कार्यालय में न मिलने पर प्रदर्शनकारी किसान में गुस्सा देखने को मिला और मौजूदा डॉक्टरों को खरी खोटी भी सुनाई। इससे उपरांत किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर भी नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द मवेशियों को उचित इलाज नहीं मिला तो आने वाले दिनों में भी किसानों की तरफ से जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री मरी गए का मरी गए का कसाई वहाँ नहीं गया इनको गोली जई जाएगी और ऐसे डॉक्टरों को यहाँ के डॉक्टर कसाई हैं कहाँ आप लोग ये लोग तो पता नहीं क्या चाहिए आपको जूते चाहिए जिसको पता नहीं डॉक्टर कहाँ हल्का कहाँ आपको नहीं पता आप कहाँ सोए हो क्या बात आप कर रहे हो क्या हमें आपको ये नहीं पता ये गाँव कहाँ पड़ता मेन गाँव है रंगपुर मिलाने आपको ये नहीं पता आप क्या करोगे क्या लोगों का इलाज करोगे और जानवर के पास तो पहुंचना बाहर की बात है अभी तो दूसरी आपकी ड्यूटी है तो सुनते कोई नहीं है यार मुर्दाबाद कैद के फिर मेरे पास आना कोई नहीं पहुँचते हो मैं ऊपर पहुँचा देता हूँ गवर्नमेंट ठीक है। आपके बिना कहे सरकार को इतना फिक्र है गाय का जो बीमारी फैली हुई है। एक टास्क फोर्स बनाई हुई है कश्मीर के लिए गवर्नमेंट एक बनाई हुई है जम्मू के लिए उसमें टास्क फोर्स बनी हुई है वो कर रहे हैं क्या करना है मुआवजे के लिए जो गाय जानवर हमारे हैं उसके लिए कुछ सोचते हैं बीमारी के लिए। आपको पता है जितनी पंचायतें हैं मैंने ऑर्डर किया हुआ हर पंचायत में एक कैंप हो रहा है। मैंने अभी भी ऑर्डर में सब डाला हुआ है जितने ग्रुप है ना आपके सभी में मैंने ग्रुप डाला हुआ है उसमें डॉक्टर है ना जो वेटनरी का उसका नंबर दिया हुआ है आप सब फोन से बताते हैं कि ये हमारी गाय को है। मेन जगह मेरा फोकस था वो लंपी बीमारी जो गाय को आई है गाय मर रही है गाँव में 2, 4, 10, 20 मर रही हैं। सरकार सोई हुई है ना डॉक्टर जाते हैं। आपने अभी देखा हम डॉक्टर के ऑफिस में गया वहाँ डॉक्टर नहीं 12-1 बजे तक कोई तो क्या इलाज होगा। सरकार कहाँ सोई है। एग्रीकल्चर वालों को पूछा वो बोलते हमने मईकन को रिपोर्ट दी दिया भाई ये मुसीबत आने वाली है आप इसका कोई बंदोबस्त करो। सरकार सोई हो। सरकार का फर्ज बनता है इनको फ्री में दवाई देना फ्री में इलाज करना। डॉक्टर गाँव घर घर जाएं जहाँ गाँव में एक में जाते सारे गाँव को देखें एक घर में फोटो खिंचा के आ जाते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिनके चीफ को पूछो बोलता है मेरे डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं मर रहे हैं। ये डॉक्टर आपने आंखों से देख लिया जो 12-1 बजे तक हॉस्पिटल नहीं आया वो क्या लोगों का इलाज करेगा। और ये एडमिशन सोई हुई है सरकार सोई है बीजेपी वाले गौ माता गौ माता गौ माता शर्म नहीं चाहिए ऐसे नेताओं को जो गौ माता के नाम पे बोल लेते हैं। ऐसी गंदी मेंटालिटी है इनकी। आज गौ माता मर रही है इनको कोई दुख नहीं ये घर में सोए हुए हैं बीजेपी वाले। अब गाय मरती जाए कोई दुख नहीं इनको कोई शर्म नहीं इनको। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को ये लोग हमारे जाके सजा दें इन लोगों को गाँव में मत घुसने दे इनको काले झंडे दिखा कर गाँव में आते हैं जो बीजेपी वाले। पहले गौ माता का इलाज करो फिर आ जाओ फिर नहीं हम रोकते पर पहले गौ माता का इलाज करो। वो सरकार का धर्म बनता है चाहे एलजी गवर्नमेंट है चाहे मोदी सरकार वो उनका काम बनता है इनको लोगों का इलाज करना। अगर नहीं आएंगे आज मेरा पहला प्रोटेस्ट है उसके बाद अगला हमें रोड बंद करना पड़ा एसडीएम बन गया हमें हॉस्पिटल बंद करना। हाँ आज भी ताले लगाने दे रहे कुछ साथी मैंने कहा नहीं बाद में लगाएंगे दूसरी बार एक मौका दे रहे हैं इनको। अगर सुधर जाएंगे ठीक है नहीं सुधरेंगे हम सड़कों पर रहेंगे। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान बिहार द्वारा नौगाम श्रीनगर में एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया गया
गया, जिसमें नए 80 पास आउट डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया और उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान कहा कि राज्यों की प्रख्यात डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने इस मीट में भाग लिया और उन्हें मुबारकबाद दी। कुलनगाम हंदवारा जो कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साथ मुंसलिक है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ये फंक्शन के हवाले से बताइए, क्या पर्पज़ था इस फंक्शन का जो भी यहाँ पर मुनक़िद हो रही है? ये फंक्शन है जिसको हम एलुमनाई मीट कहते हैं। किसी भी कॉलेज के पास आउट्स होने के बाद अपना हर साल कोई प्रोग्राम करते हैं। तो हम ZH यूनानी मेडिकल कॉलेज सीवान बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज से 20-30 साल पहले की बात है जब हम वहाँ पर पढ़ते थे। अब आज हम हर साल बिहार, यूपी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर तो सब स्टूडेंट्स एक बार जमा हो जाते हैं और एक एलुमनाई मीट का इनेकाद करते हैं। आज वो खुशकिस्मती से यहाँ हमारे श्रीनगर में है। TRC हंडवाड़ा में 2 दिवसीय SAMDO चैंपियनशिप 2022 का आज समापन हुआ। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से 7 जिलों ने भाग लिया। इस अवसर पर JK RET फोरम चेयरमैन फारूक अहमद तांत्रिक के साथ साथ कई अन्य जो है वो वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि उनके द्वारा ये आयोजन युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस प्रोग्राम का क्रेडिट देना चाहूँगा जो हमारी जो यहाँ पे स्टेट एसोसिएशन है, स्टेट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी जहांगीर सर, शबीर सर और शहबाज सर और हमारे चेयरमैन जो हैं स्टेट एसोसिएशन के, तो इनको क्रेडिट देना चाहूँगा। बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। तो ये संडो का जो इन्होंने आज टूर्नामेंट किया, और कल चूँकि आप पूछ रहे हैं कि DC साहब यहाँ आए थे, उनके तो हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। वो यहाँ पे आए, हमारे साथ रहे और ये जो हमारा इनिशिएटिव है इसकी तारीफ़ की और हमारा जो मेन मकसद है उस चीज़ को उन्होंने समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुई, तो उन्होंने जो है वो भी हमें यहाँ पे दे दिया हंदवारा में। तो बाकी अगर टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे, काफ़ी अच्छे इंतज़ाम थे। यहाँ पे कम से कम 7-8 डिस्ट्रिक्ट से जो है पार्टिसिपेंट्स आए थे और हमारी यहाँ पे जो स्टेट एसोसिएशन चूँकि चल रही है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे जो है इक़दाम यहाँ पे किए थे, इंतज़ाम यहाँ पे किए थे। एक्चुअली सर ये जो फर्स्ट सैमडो ओपन कश्मीर यहाँ पे 2 डेज़ का मुनक़िद हो रहा है, जिसकी बाज़ाब्ता कल ओपनिंग वर्दी डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने की और इनके साथ हंदवारा की पूरी सब डिस्ट्रिक्ट हंदवारा की पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो उन्होंने बाज़ाब्ता इसका यहाँ पे आगाज़ किया। तो हमारे इस चैम्पियनशिप का मकसद यही है कि हम यहाँ पे बच्चों का टैलेंट प्रमोट करें मार्शल आर्ट्स में, जो यहाँ पे इसमें मिक्सड मार्शल आर्ट्स खेला जाता है हमारे बच्चे। तो फिर यहाँ पे जब इनका टैलेंट प्रमोट होता है तो फिर यही टैलेंट इनको स्टेट लेवल से लेकर आगे नेशनल लेवल और नेशनल लेवल से लेकर आगे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाती है। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम मैक्सिमम यूथ को इसमें एंगेज करें, क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ J&K यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही है, जबकि सैमडो एसोसिएशन जो हमारी है असल, वो हमारी फेडरेशन इंडिया लेवल पे है। तो वो इंडिया लेवल पे इसको देखती है पूरे इंडिया में। तो हमने इस बार ये फोकस इस पे किया है कि इसको पूरे वर्ल्ड को हम ये एक नया वर्ल्ड सैमडो एसोसिएशन को पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। कुछ कंट्रीज़ में हमने इसको लिया है। ये हमने यहाँ इंडिया में बैठकर हमने एक इंडिया से अपना एक नया ऑर्डर दिया है और कुछ चैम्पियनशिप इसके हुए भी हैं और हमें लग रहा है कि बहुत पॉपुलर हो रहा है। इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये बहुत सारी कंट्रीज़ में जाएगा। मकसद हमारा सिर्फ एक ही है, गोल हमारा सिर्फ एक ही है कि अभी जो सोसाइटी में जो नेगेटिव ट्रेंड्स फैले हुए हैं, जो समाजी बिद्दात हैं, सपोज टीन एज के बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या बाकी ऐसे गंदे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि उनकी पढ़ाई का एज था तो उनको पढ़ाई की तरफ ये राग़िब होना चाहिए था। हम जम्मू यूनिवर्सिटी में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
जम्मू यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रही है। इसमें जो भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले साल में नेशनल, इंटरनेशनल या रीजनल लेवल पे पदक जीते हैं, उनको ऑनर किया जाएगा। ये अपनी एक नई स्पोर्ट्स पत्रिका भी रिलीज़ करेंगे और इसका पर्पज़ ये है, पिछले सालों में लगातार हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और उसमें जो यहाँ के डायरेक्टर हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के प्रोफेसर दाऊद इकबाल, उनका बड़ा सराहनीय योगदान रहा है। हमें रूसा में भी कुछ स्पेशल ग्रांट मिली, उसका भी हमने खेलो इंडिया या ऐसे कार्यक्रमों में लगा के इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की कोशिश की है। आप देख रहे होंगे आपके पीछे एक सिंथेटिक ट्रैक बनने जा रहा है जो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ये बनेगा और इससे आने वाले हमारे खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एक्सपोजर होगा और वो बाहर जाके और भी अच्छे मेडल ले पाएंगे। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ हम एकेडमिक प्रोग्राम बीपीएड और बीपी फ़िज़िकल एजुकेशन एंड मास्टर इन फ़िज़िकल एजुकेशन भी चला रहे हैं, तो जो बच्चे और वहाँ पे रिसर्च का भी प्रावधान ये कर रहे हैं, तो जो खिलाड़ी होंगे और उनकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स भी बढ़ेंगे और उनकी रिसर्च कंपोनेंट भी बढ़ेगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ध्येय है, जो ये ऑब्जेक्टिव है, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो ऐसे बड़े सारे डायमेंशंस में हमारा ये यूनिवर्सिटी का जो फ़िज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, तो आने वाले वर्षों में ये राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे यूटी स्तर पे एक नया नाम ले। सरकारी हाई स्कूल डेली स्कूल में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जिसमें कि 100 लड़कों और लड़कियों ने विभिन्न खेलों कबड्डी, खो खो, कैरम और मनोरंजक खेलों में भाग लिया। समापन समारोह में विद्यालय के प्रधान अध्यापक प्रवीण कुमार, उप प्रधान अध्यापक सुनीता गुप्ता ने विजेता टीम को विजेता ट्रॉफी वितरित की। नहीं जानते मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर आज हाकू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई खिलाड़ी शामिल हुए। उन्हें मेजर ध्यान सिंह को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर युवा खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद के जीवन से सीख लेने की अपील की। अमर रहे ध्यानचंद जी, अमर रहे मेजर ध्यानचंद जी, अमर रहे मेजर ध्यानचंद जी, अमर रहे मेजर ध्यानचंद जी, अमर रहे। क्या नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये डे मनाया जाता है। ये स्पेशली डेडिकेट किया गया है मेजर ध्यान सिंह जी को, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा गया, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का रिकॉर्ड आज तक दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में नहीं टूटा। क्योंकि इनका ये रिकॉर्ड 1928, 1932, 1936 में 3 बार लगातार गोल्ड मेडल हॉकी में दिला के हैट्रिक लगाई और वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। तो इसीलिए इसी को देखते हुए, इनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सरकार ने भी 2012 में ये फैसला किया कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो 29 अगस्त को आती है उसको डेडिकेट किया गया। और इसका मकसद ये था, एक गेम को प्रमोट करना, हॉकी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना, लोगों में एक अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को बताना और एक फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के बारे में लोगों को अवेयर करना, ये सरकार का मंशा थी। और ये ध्यानचंद जी जो 1956 में आर्मी में एज ए मेजर रिटायर्ड हुए थे और उसी वक्त 3rd हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड था पद्म भूषण, वो भी 1956 में इनको दिया गया। सो आज हम भी, हमारे साथ बहुत से इंटरनेशनल एम्पायर भी जो हमारे पास फार्मर हैं, बड़े प्लेयर्स भी फार्मर जो हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आज सब यहाँ पर आए हैं
हम भी अपनी तरफ से इनको इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे और नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हुए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे अपनी श्रद्धा के फूल इनको अर्पित करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।